हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण आप लोग को समझ नहीं प्रस्तुत हो पा रहे थे। उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। पूरी हमारी टीम एसबी विज्ञान की आपसे माफी चाहती है और उम्मीद करते हैं हम लोग कि अब आने वाले समय में आपके समझ लगातार प्रस्तुत होते रहेंगे। कुछ भी जो भी समस्याएं हम लोग की थी अपनी पर्सनल, उनका निपटारा करके हम लोग आपके समझ प्रस्तुत हुए। तो जो भी समस्याएं थी उनको हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ने का प्रयास किया और आप लोग को कंटिन्यू प्रयास करेंगे कि ऐसे कोई समस्या ना बने। तो भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो फिर अब लगातार आप लोगों के सामने हम लोग इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक जो है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 का चैप्टर 2 का जो लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है 2.4 एक्सरसाइज का, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है? जो भी बच्चे कुछ दिन से हम लोग टच में नहीं थे, तो कांटेक्ट में नहीं रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से, तो अगर जिन बच्चों को ये वीडियो पहुंच रहा है वो बच्चे लगातार दूसरों को भी सर्कुलेट करते रहे, पहुंचाते रहे वीडियो, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि सब लोग फिर से कंटिन्यू यूट्यूब पर आ गए हैं। ठीक है? तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपना एक्सरसाइज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 में जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 और यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग पहले पढ़िए। कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमको इवेलुएट करना है अपनी सुटेबल आइडेंटिटीज के थ्रू। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने आप लोग के सामने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आइडेंटिटी डिस्कस नहीं करे हैं तो, हालांकि हमने आइडेंटिटीज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर दी है, ठीक है, तो आइडेंटिटीज हम लोग की क्लियर हो गई हैं। उन्हीं आइडेंटिटीज के थ्रू हमको ये सब चीजें समझनी है। कौन कौन सी चीजें समझनी है? लाइक हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी, अगर आइडेंटिटी आप लोग नहीं भी क्लियर पीछे करें तो मैं इस छोटी सी तुमको इसी में सॉल्व में बता देता हूँ आइडेंटिटी कौन कौन सी है। एक आइडेंटिटी आपको पढ़ी है क्या? पहली आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी बिल्कुल आसान थी ना, x प्लस से सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस बी, जिसमें हो जाता था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या ए एक्स पहले कर लिया प्लस बी एक्स कर लिया प्लस ए बी कर लिया। तो इसी में यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाता था ए प्लस बी और बाद में हो जाता था एक्स प्लस ए। कोई समस्या? ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरी आइडेंटिटी होती थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हो जाता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखें या बीच में 2xy को लिख देते थे, लास्ट में लिख देते थे क्या, वाई स्क्वायर। ठीक है? इसी प्रकार से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा चौथा होता था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, उसमें क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है? अब x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और फिर होता था यहाँ पर प्लस माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3xy स्क्वायर। फिर होता था क्या हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, होता था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फिर क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्या होता था, पहले इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी थी 1 2 3 4 5 6 7। बाकी बची हुई जो दो आइडेंटिटी वो आपके क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन तो उसी हिसाब से बताएंगे, हालांकि वो आइडेंटिटी नहीं है फिर भी हम लोग क्लियर करते हैं। एक और भी होती थी यहाँ पर, स्क्वायर वाले में लिख लीजिए, यहाँ पे चलिए नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर बीच में यही पे चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होती थी एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इन सेकंड ब्रैकेट ना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड 8 आइडेंटिटीज थी। बाकी दो आइडेंटिटीज इन दोनों फार्मूले से इतनी है जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 में है, यहाँ इतनी की वैल्यू निकालनी, वो कैसे निकालेंगे हम आपको उसमें सिखाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है?
ये आइडेंटिटी आपको बेसिक जल्दी से रिकॉल करा दिया। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम लोग इन्हीं आइडेंटिटीज के थ्रू आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी तरीके से कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो 7 हम लोग क्लियर करते हैं। तो 7 नंबर यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि 99 क्यूब, क्या है 99 का क्यूब। हमको इवेल्युएट पहले लिख दें, लास्ट में लिख दें यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, है ना, यस आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर सबसे पहले इसका पहला पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है 99 क्यूब। अब 99 के क्यूब को तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, 99 इंटू 99 इंटू 99 आपने कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपको 99 इंटू 99 इंटू 99 ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, यहां पर हम लोग अभी आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। 99 इंटू 99 इंटू 99, तो इसके लिए हमको करना कैसे कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक चीज हमको क्लियर है, क्या इसको हम 99 को अगर बेसिक लिखें तो 100 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप भाई। हमने 99 को क्या लिख दिया 100 माइनस 1, अगर 95 होता तो क्या लिख देते 100 माइनस 5, अगर मान लीजिए 94 होता तो क्या लिख देते 100 माइनस 6, अगर कुल मिला के 100 है या 995 है तो इसको 1000 से रिलेटिव कर लो तो बहुत आसान हो जाए, क्योंकि आपको 10 का 100 का 1000 का स्क्वायर करना है, क्यूब करना बड़ा आसान है ना। तो इसकी अपेक्षा तो आप बिना मल्टीप्लाई करें आप निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने इसको 99 को क्या कर दिया 100 माइनस 1 करके, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमको पता है क्या, यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब पता है क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये हमको पता है। बस सेम फार्मूले को इसमें कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है 100, y के प्लेस पे क्या है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करना है, x माइनस वाई क्यूब, कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पे 100 आएगा, y के प्लेस पे 1 आएगा, ओके। यहां पर अब इसी फार्मूले को उस पे पेस्ट कर देंगे, यानी x के प्लेस पे 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। देखो 100 क्यूब यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी 1 क्यूब, y के प्लेस पे बनता है ना माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x के प्लेस पे x स्क्वायर इंटू y के प्लेस पे 1, फिर 3xy स्क्वायर हो गया, ठीक। अब सॉल्व कर लो, 100 का क्यूब आप बिना सॉल्व करे बिना मल्टीप्लाई करे निकाल सकते हैं, कैसे 100 इंटू 100 इंटू 100, अगर 3 बार आप करते तो मल्टीप्लाई करे बगैर कितने जीरो, 6 जीरो है, 1 के बाद 6 जीरो उतार दिया डायरेक्ट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो लिख लिया मैं 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब 1 ही होता है माइनस 3, 100 का स्क्वायर भी आप लोग निकाल सकते हैं, 100 इंटू 100 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स यानी 4 टाइम्स 100 हो जाएगा देखो 2, ठीक है। 1 इंटू 1 है प्लस 3 इंटू 100 और उसके बाद क्या करना है, 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ना, तो 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000, फिर 1 से 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस का 300, तो सबसे पहले प्लस वाले एक तरफ कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख में अगर 300 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पर 300, हमने इसको और इसको प्लस कर लिया, चाहो तो आप लोग प्लस भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 003 ऐड करना था, 003 000 वही मैंने कर दिया, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 30,000 में 1 ऐड करेंगे 30,000 1 आ जाएगा, वो भी काहे का माइनस का, ठीक है।
अब 10,03,00,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भैया आप लोग। 1 हो जाएगा, 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे माइनस 10 1 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इसका रिजल्ट आपका क्या गया? 1030,299 इट्स योर आंसर। ठीक है, ये आपका सुटेबल आइडेंटिटी से आपको बताना था, क्वेश्चन में कह रहा था, आइडेंटिटी से आप लोगों ने बता दिया कि कैसे क्लियर करना। किसी भी बालक या बालिका को कोई समस्या हो तो बताए, बताइए, कोई भी समस्या यदि हो तो बताइए। यहां पर हमने जो है रिजल्ट निकाल लिया। देखो एक चीज और भी है यहाँ पर, है ना। अब अगर हम वेरीफाई करें तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है कुछ ना कुछ अगर देखें, अगर सेम हो जाए तो रिजल्ट सेम आ रहा तो हम लोगों ने सही किया, अगर सेम नहीं आ रहा तो रिजल्ट हम लोगों ने कुछ गलत किया, है ना। तो चलिए 99 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लें। तो 99 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9981 कैरी है। आपको इसलिए बता रहे, कोई इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, चेक करने के लिए आपने क्या सही किया है गलत। सही नहीं किया तो कहां से गलती है, गलत किया तो कहां गलती है। ठीक है, यहां पर से मैंने कर दिया। हालांकि 99 का क्यूब होता है 970299, शायद 970299, हाँ 970299 होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने 10 यहाँ पर कुछ कर दिया, कुछ ना कुछ हम लोगों ने गलतियां की हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या। तो 100 का क्यूब यहाँ पर हमारा क्या है, 1 2 3, ओके, 1 क्यूब, ओके, यहाँ पर 100, यहाँ पर 10,000, ठीक है, 30,000, फिर 300, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 लाख में यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर 300 ऐड कर दिया, ठीक है भैया। अब उसके बाद हम लोगों ने कितना माइनस किया है, माइनस ही में गलती होगी। यहाँ पर 10 से बन गया 9 बचा, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर बचा 2, ठीक है। जहां तक हम लोगों का सही था। फिर यहाँ पे ओ यस, यहाँ देखिए हम लोगों ने गलती, यहाँ पर 3 लिख दिया ना, 10 से 3 नहीं जाएगा ना, तो 1 कैरी लेंगे, तो 9 से यहाँ पर 10 से 3 जाएगा 7 यहाँ पर, ठीक है। ये सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, हम लोग देखते, हमने लगातार चेक किया, इसीलिए चेक किया क्योंकि हम लोग का आंसर सही है नहीं, इसका मतलब आंसर सही है, वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। फिर से आप लोग समझ लीजिए, 99 को हम लोगों ने क्या लिखा, 100 माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। 100 माइनस 1 का क्यूब जब हम लोगों ने लिखा तो क्यों लिखा, क्योंकि हमको विदाउट 99 का क्यूब करे बगैर हमको पता है 99 का जब हमने क्यूब किया तो कितना है 970299, लेकिन हमारा देखिए रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोगों चेक कर लिया। हालांकि ऐसी गलती होगी नहीं है ना, कैलकुलेशन अगर आपको सही है, देखिए हमसे भी गलती हो गई, कैलकुलेशन अगर आपका क्लियर नहीं है तो कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, पूरा आंसर गलत ना, तो आपको आसानी तरीके से करना है। एक्स के प्लेस पे 100, वाई के प्लेस पे कंपेयर किया तो 1, तो x के प्लेस पे 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ कितना हो गया 10 लाख माइनस 1 माइनस, ये आपने क्लियर कर ही लिया, प्लस वाला एक तरफ कर लिया तो 10 लाख 300 हो गया, और यहाँ पर 30,001 हो गया। अब 30,001 में 10 लाख 300 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारा 9,70,299। हमारा शक कब बढ़ गया कि हमने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, क्योंकि जब 10 लाख में 30,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कम आनी चाहिए, लेकिन पहले हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। इसीलिए हम लोगों ने पहले वेरीफाई किया कि 99 का क्यूब कितना होता है, क्यूब मैंने सर्च किया तो कितना है 970299, लेकिन आप लोग यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसलिए हमने वेरीफाई, आपको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप लोग डायरेक्ट कर लेते, कैलकुलेशन आपका सही तो आंसर आपका बिल्कुल सही। आइडेंटिटी से ही यूज करके ऐसे करना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बढ़े, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, 102 का क्यूब। अब आप लोग बताएंगे 102 का क्यूब कैसे होगा, अगर 100 से रिलेट करें इसको तो 100 में कितना ऐसा क्या कर दें कि 102 आ जाए, बताइए भैया। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस
लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a है प्लस b यानी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई। सेम एज कहानी इसमें कर देनी है। ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x के प्लेस पे आ जाएगा 100 और यहाँ पर y के प्लेस पे कितना आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर वही फार्मूला लगा देंगे, तो 100 क्यूब प्लस y के क्यूब के प्लेस पे कितना? 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी 300 स्क्वायर y इंटू 2 प्लस 3 इंटू x 100 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 100 क्यूब आप लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, 10 लाख 6 जीरो बढ़ जाएंगे। 2 क्यूब होता है 8, यहाँ पर 300 का स्क्वायर होता है 10,000 होता इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 के स्क्वायर होता है 4। यहाँ पर 10 लाख हो गया, यहाँ पर सब चीजें तो प्लस है करनी, तो बहुत आसान है ना। प्लस 8 प्लस 30,000 को 2 पहले 3 2 जा 6 और 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 होगा। यस 60,000 प्लस 3 4 जा 12, 12 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200, सबको ऐड कर लेंगे तो ऐड आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 60,000 लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से करिए, बिल्कुल आराम से बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि अगर थोड़ी सी भी गलती आपने कर दी तो जैसे पिछला क्वेश्चन में हल्का सा गलती हो जाए, इसी प्रकार से इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0। अब आप लोग इसको वेरीफाई करके हमको बताइए कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। तो हाँ बिल्कुल रिजल्ट आपका सही है, 1061208। तो हमारा रिजल्ट आ गया 1061208। ये आपका रिजल्ट आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल चुटकियों में आंसर आ जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो ये तो स्टेप आपको लिखने ही नहीं है, बस इसको डायरेक्ट लिखकर जोड़ दो, खत्म। जितनी देर में आप 3 बार मल्टीप्लाई 102 को करोगे उससे आसान है कि इसको आप कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आ गया 1002 का, तो फिर भी और भी टफ हो जाएगा ना, 3 बार मल्टीप्लाई 4 डिजिट का करना पड़ेगा। इससे आसान है कि आप लोग ये आइडेंटिटी लगाएं, तो बड़े क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत आसान कर देता। ठीक है, तो ये आपका हमारा रिजल्ट होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें तो हम आगे बढ़े। चलिए इसको जोड़ने वाले को भी हम रख के देते हैं। ठीक है, हमारी बात आई क्या? बात आई इसके तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या भैया बताइए जब तक। तीसरा पार्ट है हमारा, इसका तीसरा पार्ट है 998। देखिए आ गया 1000 वाला, बताइए 998 को क्या लिखेंगे? 998 क्यूब। अब 998 क्यूब लिखेंगे तो 998 का क्यूब क्या होता है? यहाँ पर बहुत टफ हो जाएगा। तो सर आपने बताया है तो हम लिख सकते हैं 10 के मल्टीपल है, तो 10 के मल्टीपल में 1000 भी आता है। 1000 को अगर क्या कर दिया जाए, 1000 को अगर हम 1000 में 2 माइनस कर दे सके तो 998 आएगा। और इसका क्यूब चल रहा है, चलने दीजिए, यानी इसको मैंने क्या लिख दिया 1000 माइनस 2। अब यहाँ पर x माइनस वाई चल रहा, पहला वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करना है हमको इससे x माइनस वाई होल क्यूब से। तो x के प्लेस पे 1000 और y के प्लेस पे 2। ठीक है, अब उसके बाद फार्मूला लगा देंगे, तो यानी x क्यूब 1000 क्यूब, फिर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, माइनस वाई क्यूब यानी 2 क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर यानी 100,000 स्क्वायर इंटू वाई, प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? 1000 का क्यूब कितना हो जाएगा आप लोग बताइए? 1 2 3। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। देखिए आप लोग चाहिए तो 3 3 3 कितने 9 जीरो बढ़ जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, अब 1 क्या कितने 0, 9 जीरो बढ़ा दिए है ना। तो 9 जीरो आप लोग डायरेक्ट बढ़ाकर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना बड़ा हो गया सर जी, अरे बहुत आसान है। अभी देखिए फिर उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 3000 का स्क्वायर कितना होगा? चलिए भाई देखिए 1 2 3
फिर 1 2 3, यानी कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 6 जीरो, यहाँ पर 6 जीरो बढ़े 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 और 2 का स्क्वायर तो आप लोग को पता है कितना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको पहले स्टेप और लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस अब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख में अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 लाख 30 लाख 30 लाख से 2 को करेंगे 3 2 जा 6 6 से 10 लाख को करेंगे कितने लाख हो जाएगा 60 लाख, यानी 1 2 3 4 5 6 6 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे 3 4 जा 12 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1000 यानी 12,000 प्लस वाले एक तरफ कर लो यानी 12,000 और यहाँ पर कितना 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब ना, तो 1 अरब अगर इंडियन सिस्टम में है तो 1 अरब में कितना ऐड करेंगे 12,000 ऐड कर देंगे। चलिए भाई ऐड करिए 1 2 3, तो अगर मैं ऐड भी करके दिखा देता हूँ बाकी डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर दो जीरो बना लेंगे आगे 1 2 कर लेंगे, लेकिन आप लोग ऐड कर लीजिए ना, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही पढ़िए। यहाँ लिखा 0 0 2 1 0 0 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 9 थे 5 जीरो बढ़ जाएंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, 0 तो 0 0 तो 0 2 ऐड करना है ना कि माइनस, फिर यहाँ 1 फिर ये वाला 0 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 1। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बड़ा कैलकुलेशन आप लोग को कुछ नहीं करना, बस आप लोग दिखाइए लास्ट कितनी डिजिट सॉरी 3 डिजिट थी ना, तो यहाँ पर हमने 1200 ऐड किया तो यहाँ पर 12,000 ऐड कर लीजिए आप, हम लोग को 12,000 ऐड करना है 1 2 3 फिर यहाँ 1 फिर इतना प्लस करना है कर 3 बार 0 उतारेंगे, यहाँ पर 2 में 0 1 ऐड 2 1 फिर आगे जितने 4 टाइम 0, कुल मिला के आपको देखना है लास्ट में कितने डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट, 0 में कुछ भी ऐड करेंगे सेम आएगा, 5 डिजिट को बिजी कर दो बाकी सबको बाहर निकाल दो जेल से ना, तो वही से हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आया 1 के बाद 4 टाइम्स 0 12,000 ना, यानी 1 4 टाइम्स 0 और 12,000। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 60 लाख में अगर 8 ऐड करेंगे आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का कर दीजिए 60 1 2 3 5 0 को बिजी ना करिए 1 को बिजी कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या करना है माइनस करना है, चलिए भाई माइनस करिए, तो माइनस करने के लिए अलग लिख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 फिर 0, आया समझ में आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे 8 फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 0 2 0 फिर यहाँ पर रखेंगे एक और 0, कितने टाइम्स 0 और 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स 0 यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 8 गया कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ पर भी कितना बचेगा 9, यहाँ पर कितना बचेगा 1, फिर यहाँ 1 से 0 1 0 से 0 0 10 से 6 गया 4 है ना, फिर यहाँ बचेगा 9 यहाँ बचेगा 9 यहाँ कुछ बचेगा नहीं, यानी कितना आ गया 994 0 1 1 992, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 99 करोड़ 40 लाख 11,992, तो यानी कि 99 करोड़ 40 लाख 11,992 इज योर रिजल्ट। अब सर जी आप इतना बड़ा है, इससे ठीक तो वही था, इससे ठीक वो नहीं था, क्या नहीं था जो आप लोग पढ़े हैं क्या कि नहीं सर जी आप 998 को इससे ठीक हम वही कर लिए होते है ना, 990 तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता भैया खूब बड़ा सा बड़ा, फिर उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता उसको फिर 998 से, तो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आप लोग बिल्कुल आसान है 30 बढ़ा सकते हैं लगातार, बस ये स्टेप आपको लिखना फिर आंसर है ना, तो बिल्कुल आसान तरीका, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर लें आप लोग चाहें तो वैसे, लेकिन हालांकि वहां पर इसको करना ही नहीं है क्योंकि वहां पर कह रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, समझ में आया कि नहीं आया, तो विदाउट आइडेंटिटी आप यूज करके करेंगे तो गलत, एग्जामिनर गलत कर देगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करें तो आगे बढ़े, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तब तक आप लोग रीड करिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई। और कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि सर जी ये समस्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है, चलिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यहां पर आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, चलिए भाई। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है क्या, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 12ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर, सॉरी 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये हमको जो है आपको इसको फैक्टराइज करना। तो सर ये कभी फैक्टराइज टाइप से पढ़ाया ही नहीं। तो पढ़ाया भले नहीं, लेकिन आप लोग दिमाग लगाइए। अब आज पढ़ाएंगे, और कैसे पढ़ाएंगे, बिल्कुल मक्खन की तरीके से। कैसे, देखो भैया, क्यूबिक है, हाँ सर क्यूब है। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3ab स्क्वायर। उसमें भी 4 टर्म होते थे, इसमें भी 4 है। उसमें भी क्यूबिक होती थी, इसमें भी क्यूबिक। यानी कुछ वैसा ही फॉर्म बन रहा है। कैसा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई। बस यहां पर फर्क इतना है कि एक्स क्यूब के प्लेस पे 8a क्यूब है, वाई क्यूब के प्लेस पे बी क्यूब है, इसके प्लेस पे ये है और इसके प्लेस पे वही हमको कंपेयर करना है। तो हमको कंपेयर किससे करना है, क्योंकि सारी चीजें प्लस में है तो एक प्लस वाला फॉर्म है। अगर एक चीज माइनस में, ये वाली चीज माइनस में होती है तो कौन सा हो जाता है, वो माइनस वाला। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, फार्मूला बसी आइडेंटिटी, सब कुछ करना है खेल। कुल मिलाकर पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने एक्स प्लस वाई का क्यूब लगाया था, ये वाली है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो यहां से हमको मिल गई थी वैल्यू। अब यहां से इसको ये वाली चीज दी, ये वाला निकालना आसान है, आरएचएस दिया है, एलएचएस निकालना। चलिए भाई, यहां पर कैसे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, किससे इस बार कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, x प्लस वाई के होल क्यूब का। तो इसका ये फॉर्म दिया हुआ है। चलिए, और ये वाला निकालना है। तो x क्यूब के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 8a क्यूब। जब x क्यूब के प्लेस, और फिर दूसरा क्या, y क्यूब के प्लेस पे कितना आ जाएगा, b क्यूब, है ना। या इधर कंपेयर करके लिखो तो ज्यादा आसान होगा। y क्यूब के प्लेस पे कितना आ जाएगा, b क्यूब। ठीक, इतना दोनों को पहले करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या, अगर x क्यूब के प्लेस पे ये है, यहाँ पर क्यूब अर्थात क्यूब रूट लगता है, या आप लोग ऐसे कर लें, इसको पढ़ा रहने दिया। 8 किसका क्यूब है, 2 का। a किसका क्यूब है, 8 क्यूब। इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यूब से क्यूब डायरेक्ट कट गया, तो x के प्लेस पे कितना आ जाए, 2। आप लोग चाहे ऐसे कर लें, चाहे यहाँ पर क्यूब हटाएंगे तो आप क्यूब रूट लगाएंगे, लेकिन वही बात हुई, ए बी है वही रिजल्ट। ठीक है, एक हम इसको बताते हैं आपको, यही वाला। ठीक, एक्स के प्लेस पे 2 है, बाकी आप लोग डायरेक्ट मन में भी कर ले, किसका क्यूब, 2 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर y, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, y क्यूब है, यहाँ पर इसको b का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर y, यहाँ पर क्यूब से क्यूब कट जाएगा, y के प्लेस पे कितना आ जाएगा। ठीक, तो पावर उल्टी हो जाती है, डायरेक्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट काटना नहीं है, हम लोग पहले ही समझ गए। अब वेरीफाई करके ये देख ले कि क्या 3x स्क्वायर वाई के प्लेस पे ये आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए, तो 3x स्क्वायर वाई हमने जब कंपेयर किया तो x के प्लेस पे कितना निकाला, 2a। चलिए, और y के प्लेस पे कितना निकाला, b। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर इंटू b। 3 4 जा 12a स्क्वायर भी। आ गया रिजल्ट, हाँ सर जी आ गए, तो बिल्कुल मैच कर रहा। फिर 3x वाई स्क्वायर वेरीफाई करो इधर वाला, तो 3x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे,
2a और y स्क्वायर के प्लेस यानी y के प्लेस पे कितना है b यानी b का स्क्वायर 3 2 जा 6ab स्क्वायर ये है। हाँ सर जी इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि मेरा कंफर्म है कि x के प्लेस पे 2a होगा और y के प्लेस पे b होगा। ये फॉर्म किसका है x प्लस वाई का होल क्यूब। इसको कंपेयर किया तो इसके प्लेस पे ये आ जाएगा यानी लिख सकते हैं हम लोग क्या x के प्लेस पे यहाँ पर रिजल्ट आया 2a हेंस क्या आ जाएगा x के प्लेस पे 2a है और हमारा जो है y के प्लेस पे कितना है b है इसका होल। यही हमारा क्या आंसर। बस आपको केवल कंपेयर करके दो चीजें लिखनी है। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते थे कैसे 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर इज इक्वल टू किसका रिजल्ट आ गया 2a प्लस b का होल क्यूब। कैसे ये आप लोगों ने कंपेयर करके निकाला है, इसको ऐसे कर लो। ठीक अब तो समझ में आ गया। किसी भी प्रकार इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मन में कर ले कोई दिक्कत नहीं। पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो या ना हो लेकिन आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया है तो ठीक है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करें फिर नेक्स्ट वन। ठीक भैया अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या इसका दूसरा पार्ट क्या है। चलिए भाई दूसरा पार्ट बताइए। तो इसका दूसरा पार्ट है अब माइनस आ गया देखिए 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब आप लोग समझ रहे होंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाला है, बस केवल इसमें क्या है माइनस है। तो ये माइनस वाला है तो माइनस वाले से कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यही तो है 8a क्यूब माइनस वाई फिर माइनस फिर यहां पर प्लस होता है। ये किसका फॉर्म होता है x माइनस वाई का होल होता है। ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो x क्यूब के प्लेस पे कितना आएगा 8a क्यूब। 8a किसका क्यूब है बताइए जरा 2a का है सर जी। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x के प्लेस पे कितना 2। सेकेंड वन y क्यूब के प्लेस पे कितना है b क्यूब है तो y के प्लेस पे कितना आ जाएगा बताइए b आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप लोग को पता है, वेरीफाई भी करके देख ले। हालांकि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं रिजल्ट वही आएगा। 3 इंटू एक्स के प्लेस पे हमारा क्या था 2a था तो 2a का स्क्वायर इंटू b के प्लेस पे y के प्लेस पे था b 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू b 3 4 या 12a स्क्वायर। सेकेंड 3xy स्क्वायर होगा तो 3xy स्क्वायर 3 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना है हम लोग ने कंपेयर किया 2a है 2a y के प्लेस पे कितना है b का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6a इंटू b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6ab स्क्वायर। किसी भी प्रकार की दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं है ना देखिए हो गया। तो हमारा कंपेयर करने पर रिजल्ट क्या है हेंस इसका मतलब x के प्लेस पे कितना है 8a क्यूब। 8a को क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a माइनस b का होल क्यूब। यही हमारा आंसर। समझ में आया नहीं आया भैया पूरी तरीके से आ गया ना। यही हमको करना, वहां पर प्लस भी था यहाँ पर माइनस। समस्या कोई दुख कोई दर्द नहीं है ना, तो नहीं है तो क्लियर हो गया। समझ में आ गया ठीक है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक तो हमारा जो है जो भी रिजल्ट आया इसको आप स्क्रीनशॉट कर चुके हैं तुम लोग। अब हमारी बात आई अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की आई तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है
अगले क्वेश्चन में हमको करना है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, चलिए इसका थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125 ए क्यूब 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। जहां माइनस आ जाए आप लोग समझ जाए, दो माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पर रिजल्ट इसका मतलब है कि भाई माइनस वाला है। कौन सा, तो ऑन कंपेयरिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे रखेंगे, यहाँ पर x के कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 27। अब आप लोग बताइए 27 किसका क्यूब है, तो सर जी ये तो पता है हमको 27 3 का क्यूब। 3 से यहाँ पर क्यूब से क्यूब कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करने पे 3। यहाँ पर आप लोग माइनस से नहीं, यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर माइनस, तो जो भी वेरिएबल्स है उनको आप कंपेयर करें तो क्वांटिटीज है। वाई क्यूब के प्लेस पे कितना है 125 ए क्यूब। अब बताइए 125 किसका क्यूब है 5 का, और ए का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ए का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5। वेरीफाई करके देख ले, 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पर कितना आएगा 3x के प्लेस पे यहाँ पर 3 का स्क्वायर, y के प्लेस पे 5, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 3 9 27, 27 और 9 जब 45, 45 त्रीजा हमारा होता है 135, 135 पे है भैया बिल्कुल। 3x वाई स्क्वायर देखिए आप, सब में वेरीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। 5 है क्योंकि फार्मूला लग रहा है तो होगा, लेकिन कभी कभी घुमा के दे दिया जाता है कि लगता नहीं, इसलिए भी दिया जाता है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 25 ए स्क्वायर यहाँ पर होगा, 3 3 9 9 25 है 225 ए स्क्वायर आ गया। सब कुछ सेम है, इसका मतलब है क्या जाएगा 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, 125 लिख सकते हैं 5 ए का होल क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दें, इज इक्वल टू क्या लिख दिया किसका क्यूब x के प्लेस पे 3, ये किसका स्क्वायर होता था x माइनस वाई का ना क्यूब, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे हमारा 5 है, इसका क्यूब बनाएंगे, यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। किसी भी प्रकार की दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया छापिए, छापिए का मतलब स्क्रीनशॉट करिए ना, छापिए। ठीक है, अब हमारा आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, जल्दी जल्दी निपटाते रहिए तो आप लोग अपने चैप्टर ठीक की ओर बढ़े और जल्दी जल्दी कोर्स। अब उम्मीद हम बिल्कुल प्रयास में रहेंगे आप लोगों के, भगवान ऐसी कोई भी मुसीबत ना लाए, तो निश्चित बात है कि आप लोगों का कोर्स बहुत जल्द से जल्द खत्म करने की ओर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 ए क्यूब 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो हमारा ये रिजल्ट हमको निकालना है, यहाँ पर इसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए माइनस आ गया, हमको रिजल्ट आपको पता है, इसका मतलब हमको किससे कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग
किससे कंपेयर करना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब के प्लेस पे क्या गए? किसका फार्मूला है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ए क्यूब। तो यहां पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ए क्यूब है। तो हमारा रिजल्ट क्या है? हमारा रिजल्ट है ये, तो हमारा रिजल्ट है एक्स के प्लेस। मेरा फोन लगातार आ रहा है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन हम रिसीव ना कर पा रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, बाद में रिसीव किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्यूब हटेगा तो क्या लगेगा? इस पर क्यूब रूट लगेगा। अब आप लोग बताइए 64 किसका क्यूब है? बताइए 4 का है। ए किसका है? ए का। यानी x के प्लेस पे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा? सेम एज कहानी y क्यूब के प्लेस पे करेंगे। y क्यूब के प्लेस पे कितना है? 27 b क्यूब। 27 किसका क्यूब है? 3 का 3b। यहाँ पर क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3b आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम वेरीफाई कर लेंगे। तो 3x² y, यहाँ पर 3x के प्लेस पे कितना है? 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4, एक मिनट आप लोग होल्ड करिए बस, एक मिनट। यहाँ पर एक मिनट आप लोग होल्ड करिए बस, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से आते हैं। हाँ बताइए, इसमें वेरीफाई ओटीपी बता दो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि इंपॉर्टेंट है, एक ओटीपी आएगी, ओटीपी बता देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो है इंपॉर्टेंट कहा थी, इसलिए जो है आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब किया, सॉरी। तो यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करते हैं, अब आप लोग को चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3b था। ठीक है, x² y 4, 4x के प्लेस पे कितना है? अब हमारा x के प्लेस पे है 4 है, 4a का स्क्वायर है। y के प्लेस पे कितना है? 3 इंटू 4 के प्लेस पे है 16a² इंटू 3। 16 3 जा 48 इंटू 3b। जस्ट वेट, अच्छा एक मिनट वेट कर लो बस। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर रिजल्ट आ गया 3b। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉल है इसलिए आप लोगों को डिस्टर्ब किया है, उसके लिए फिर से माफी चाहते हैं। इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए बीच में थोड़ा सा आपको क्लास से छोड़ना पड़ा 2 मिनट के लिए बस, तो बस इसीलिए लगातार फोन आ रहा था, इसलिए वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा था। अब क्लियर है, आपको क्लियर पढ़ाऊंगा। तो 4a² इंटू 3b, 16 3 जा 48 इंटू 3 ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 12 टू 44। यहाँ पर a² भी आ जाएगा। देखिए आ रहा है सर जी। अब 3xy² को जब हम वेरीफाई करेंगे तो रिजल्ट 3x के प्लेस पे कितना आएगा? रिजल्ट बताइए, हम लोग निकाल चुके हैं 4a, और y के प्लेस पे इसको फिर से आप लोगों को हम समझा देंगे डिस्टर्बेंस के कारण जो आपको गड़बड़ हुआ है। 3 4 जा 12a इंटू 3b का यहाँ पर हो जाएगा 9b², 12 9 जा 108ab² है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ? तो सबसे पहले देखिए आ गया। अब देखिए फिर से आप लोग चेक कर लें, हमने कंपेयर उसी प्रकार, हालांकि आप लोग आता होगा किसमें, इसमें माइनस का फार्मूला ये वाला लगेगा। एक्स क्यूब को कंपेयर किया तो कितना आया? 64 ए क्यूब। क्यूब से क्यूब किसका क्यूब है? 64, 4 का ए तो है, तो एक्स इक्वल टू 4। 27 किसका क्यूब है? 3b का, तो 3b का क्यूब हो जाएगा। y इक्वल टू 3, 3x² y। जब x² y को मैं चेक किया तो यहाँ पर x के प्लेस पे 4a रखा, y के प्लेस पे 3b रखा, रिजल्ट यही आया। 3xy² को भी जब वेरीफाई किया रिजल्ट रख के, तो रिजल्ट यही आया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। हेंस इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, 4a का होल क्यूब
-3b का होल क्यूब माइनस 144a² प्लस 108ab स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आ जाएगा? x माइनस वाई था, x के प्लेस पे 4a है और y के प्लेस पे 3b है, इसका होल क्यूब। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए भाई ठीक है, तो हमारा ये रिजल्ट हो गया। इसका लास्ट और अंतिम पार्ट बचा है भैया। क्या है अंतिम पार्ट? पढ़िए आप लोग, चलिए पढ़िए और अपनी दुख को दूर करिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 27p³ माइनस 216 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा है? रिजल्ट है 5 नंबर का 27p³ 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड। माइनस वाला है, हाँ माइनस वाला है, इसका नाम माइनस वाला रिजल्ट आएगा। लगभग ऑलमोस्ट सारे पहला क्वेश्चन जो प्लस का था, बाकी सब माइनस के थे भैया। यहाँ पर रिजल्ट भी बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए x³ माइनस y³ किससे कंपेयर करना है? इसका नाम ऑन कंपेयरिंग, ये लिखना मैं भूल जाता हूं ना, ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करना है? x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy² इक्वल टू x माइनस y का होल क्यूब। ओके, यहाँ पर x³ के प्लेस पे करेंगे, कितना आएगा? 27p³। यहाँ पर x³ ऐसे लिख दिया है, 27 किसका? 3 का p का, ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब। अब तो आप लोग को सारे स्टेप आ गए होंगे। ठीक, सेम कहानी y³ के साथ। y³ कितना? 1/216। इसको हम बताते हैं, कुछ देर के लिए 1 को छोड़ दो। 216 बताओ किसका क्यूब? तो क्यूब आप लोग को आने चाहिए, मैंने कहा था स्क्वायर क्यूब आपको आज याद हो जाए ना। तो क्यूब किसका है? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और ये होता है 6 का क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब, y के प्लेस पे कितना? 1/6, यानी 216 किसका क्यूब है? 6 का। 1 का क्यूब 1 है, रिजल्ट। अब 3x² y को वेरीफाई करो, तो 3x के प्लेस पे कितना? 3p का होल स्क्वायर। ठीक है, 3p का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर y के प्लेस पे कितना? 1/6। ठीक है, 3 इंटू 3p का कितना हो जाएगा? 9p² इंटू 1/6। यहाँ पर कितना आएगा? 3 2 जा 6, कट गया, कितना आ गया? 9p² क्या लिखा है? 9p² लिखा है, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसे लिख दो, 9/2p²। रिजल्ट सेम है ना, वही हो सकता। अब चलिए 3xy² को वेरीफाई करिए। 3 इंटू x के प्लेस पे हमारा रिजल्ट कितना आएगा? x के प्लेस पे आएगा 3p। y² के प्लेस पे कितना आएगा? y के प्लेस पे कितना? 1/6 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 3 is 9p इंटू 1/6 मीन्स 1/36, 9 4 जा 36 आया, तो p/4 मतलब क्या? 1/4p भी इसको लिख सकते हैं ना। तो आ गया रिजल्ट, हाँ जैसा कि वेरीफाई हो गया, तो हेंस क्या हेंस भैया बताओ? इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, यही है सर जी। 1/6 का होल क्यूब, यही है सर जी। 9/2p², यही है सर जी। 1/4p, यही है सर जी। इसका रिजल्ट x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। x के प्लेस पे कितना? 3p, y के प्लेस पे कितना? 1/6, इसका होल क्यूब कर दिया, यही हमारा आंसर, उत्तर। समझ में आया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करें तो हम लोग आगे बढ़े। कौन सा बढ़े? चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर 2 क्लास 9 exercise 2.4 and also question number 9.
स्टार्ट। चलो क्वेश्चन 9 स्टार्ट करो भैया। और क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ग्लोरियस इंक चेंज दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9 क्या वेरीफाई करना है आपको। इसके दो तरीके हम आपको बताते हैं। पहले एक देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आइडेंटिटी भी होती है डायरेक्ट, तो मिला के आइडेंटिटी से फॉर्म होता है, फार्मूला है ना। और उसी को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं वो आप लोग बताते हैं। ये ऐसे लिखते हैं, हाँ यही है। तो इसको वेरीफाई करने का तो पहला बेसिक तरीका ये कि इसका आरएचएस ले लिया और एलएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी ये ले आएंगे, है ना। ये कैसे लाएंगे चलिए देखते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? एक्स क्यूब। एक्स को एक्स स्क्वायर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर वाई। एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? एक्स वाई स्क्वायर आएगा। वाई को इससे करेंगे कितना आएगा मल्टीप्लाई? वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर। वाई को इससे करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा? एक्स वाई स्क्वायर, है ना। वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब को साथ में लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हमने लिखा। इसको चाहे एक्स स्क्वायर वाई लिखो चाहे वाई एक्स स्क्वायर, बात वही है, तो इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई। ये क्या है? एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेकिन ये तो आपका बेसिक हो गया, वेरीफाइड भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, है ना। अब आपको हम दूसरा मेथड बताते हैं, वो भी आसान है और वो अच्छा है ज्यादा। आप लोग सीखेंगे तो जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसको प्रूफ करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए, है ना। अगर ये आप उनको ना देखा आया, ये आया और इसको प्रूफ करने के लिए आया, इसको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो हमको एक फार्मूला पता है, ये फार्मूला जो ये इतनी वैल्यू किसके फार्मूले में आती है किसमें? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब में क्या आती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है। वैल्यू हमको कितने की चाहिए? इतने की चाहिए। इसको एक तरफ कर लिया और बाकी सब दूसरी तरफ भेज दिया। चलो भेजो इस तरफ। तो x प्लस वाई का होल क्यूब पहले से था, ये इधर प्लस का इधर आएगा, काहे को जाएगा? ये इधर प्लस का इधर आएगा, काहे को जाएगा? इज इक्वल टू उधर क्या लिखा गया? एक्स क्यूब प्लस वाई। ठीक, अब x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां पर देखिए 3 दोनों में आ रहा सर जी, x दोनों में आ रहा है सर जी, y दोनों में आ रहा है सर जी। तीनों में 3xy कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? एक अकेला x बचा, क्योंकि एक x निकल गया, एक y निकल गया, पूरा 3 निकल गया, एक अकेला x बचा। माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। 3 कॉमन ले लिया, x एक कॉमन ले लिया, यहाँ पर y 2 है तो अकेला क्या बचेगा? y बचेगा। हालांकि ये फार्मूला भी होता है, इसका फॉर्मेशन और भी मैंने बताया था, उसको आप डायरेक्ट करते तो और आसान, ये कॉमन लेना ही ना पड़ता। ये भी इसको लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? फार्मूला जब आपको डिराइव कराया तो बताया कि नहीं बताया? ये कि इसको ही डायरेक्ट लिया था, इधर प्लस था इधर माइनस था, लेकिन मैंने ऐसे भी बता दिया। ठीक है, अब यहां पर भी x प्लस वाई आ रहा है, यहां पर भी x प्लस वाई आ रहा है, दोनों में क्या है सर जी? कॉमन है, कॉमन ले लिया, क्या बचा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा। फिर क्या बचा? माइनस वाई, एक पावर निकल गई, 2 पावर बची, यहां पूरा ही निकल गया, लेकिन 3xy बच गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आया समझ में? आ गया समझ। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? x प्लस वाई तो चल ही रहा था बाहर, चलाया भैया। अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, होता नहीं होता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला है। और आगे माइनस 3xy चलने दिया। ठीक है, अब देखिए
एक्स प्लस वाई तो पहले ब्रैकेट में था ही, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 3xy, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, रिजल्ट कितना आएगा, प्लस का 2xy और माइनस का 3xy प्लस माइनस माइनस xy बचेगा, वो भी काहे का 1xy, वो भी काहे का माइनस की 3 बढ़ा दे, यहाँ पर लिख दिया माइनस xy। अब इसको लगा दो क्रीम और पाउडर, कैसे क्रीम पाउडर, इसको बीच में लिख दो, वही फॉर्मेशन है, चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, चाहे तो ऐसा भी हो सकता है। तो x प्लस वाई ब्रैकेट था, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, माइनस एक्स वाई था, तो बीच में माइनस एक्स वाई जैसे फॉर्मेशन में लिखा, बीच में लिख दो माइनस एक्स वाई, कोने में लिख दो वाई स्क्वायर, दोनों तरफ इसको बंद कर दो, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई, यही तो था भैया। बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या वेरीफाई करना था, एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे लिखकर आ गया प्रूव दैट, वेरीफाई ना लिखकर आया तो आप लोग ऐसे प्रूव करोगे, प्रूव तो हो जाएगा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग आरएचएस, अगर मैंने कह दिया आरएचएस हटा ही दो, इसको इसका फॉर्मूले से डिराइव करके दिखाओ, तो कैसे डिराइव करोगे, ऐसे डिराइव करोगे, ठीक है। बाकी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, वेरीफाइड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कि आपने कुछ लिया भी नहीं, एक फार्मूला आपको पता था, उस फार्मूले से दूसरा फार्मूला आप लोगों ने बना लिया, ये आपका रिजल्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े। सेम क्योंकि इसका दूसरा पार्ट x माइनस वाई क्यूब वाला है, ठीक। तो मैं पूरा इरेज ना करूंगा, केवल जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे माइनस है, ये तो सब प्लस होता है। ये हमारा रिजल्ट ये हुआ, ये हमारा रिजल्ट ये हुआ, ये हमारा रिजल्ट प्लस। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले आप लोग ये बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ बालक और बालिका जो है अब कमेंट नहीं करते हैं, है ना, कि सर जी समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले आरएचएस वाले मेथड से करते हैं, तो आरएचएस वाले मेथड से करेंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स को एक्स वाई से करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई आएगा, फिर एक्स को वाई से करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर, फिर y को y एक्स स्क्वायर से करेंगे, लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है y एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस होता है एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस होता है y क्यूब हो जाएगा। और तरीके से लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको यहाँ एक्स स्क्वायर को अगर पहले लिख दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कटने में सही रहेगा, हालांकि काट आप वैसे भी देते और सही तरीके से, एक्स वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस था, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आपका 3 लाइन में ये उत्तर हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। लेकिन अगर आप उस फार्मूले से करते हैं तो आपको पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके फार्मूले में आता है, सर जी एक्स माइनस, तो बहुत याद हो गया सर जी, इतना बार बार आपने प्रैक्टिस करा दी, ये फार्मूला तो याद हो गया। चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, आपको भी पता है 3xy कॉमन करके x माइनस वाई आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये हमारा हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब। अब मुझे इसकी जरूरत है, इतना एक तरफ किया, बाकी सब एक तरफ ले आए, तो x माइनस वाई का होल क्यूब है, ये पूरा टर्म माइनस में इधर आएगा, कायम हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू उधर क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई, यहां पर इन दोनों में x माइनस वाई आ रहा, क्या हो जाएगा सर जी कॉमन, यहां पर कितना बचा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर निकल गया, फिर यहां बचा 3xy, कितना रिजल्ट आ गया भैया, आ गया सर। फिर x माइनस वाई दोनों में कॉमन था, कॉमन लिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ क्या है प्लस का 3xy है, लिखा रहने दी, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, देखो प्लस का 3xy
और माइनस का 2xy। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 में 2 जाएगा 1, लेकिन प्लस का होगा इस बार। क्यों? क्योंकि 3 है बड़ा। चलिए भाई यहाँ पर लिख लिया। ये हमारा जगह। क्रीम पाउडर चाहो तो लगा दो, लगा देंगे क्रीम पाउडर। लगाओ x² प्लस xy प्लस y²। सजा दिया। क्रीम पाउडर मतलब सजाना होता है ना, होता कि नहीं होता? यही आपका मॉडिफायर है। आपका दूसरा मेथड है, वो पहला। सेकंड में ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको भी कर सकते हो, तो भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया भैया। आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट टाइप है, ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इसी से रिलेटेड है, इसी फार्मूले से, इससे और उसके पहले वाले से। क्वेश्चन नंबर 10 अब आप लोग डायरेक्ट लगाएंगे, बार बार उसको नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर वो भी लंबा है, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी इस फार्मूले से मैं आपको बताएंगे ना। तो हमारी बात हुई क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हुई, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन इसका क्या है? 27y³ प्लस 125z³। सर जी ये कौन सा है? x³ y³ बीच में क्या है? प्लस। फार्मूला कुछ देर पहले उसमें लिखा भी है, सी क्वेश्चन नंबर 9 यही तो है। तो इसको आप लिख सकते हैं ना, ऑन कंपेयरिंग। सारा खेल आइडेंटिटियों का है इसमें, आइडेंटिटीज का है ना। x³ प्लस क्या होता है? x प्लस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस होता है। पढ़ के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो x³ के प्लेस पे कितना है? 27y³। तो x के प्लेस पे कितना आ जाएगा आप लोग बता सकते हैं? x 27 किसका क्यूब है? 3 का y का। इसको लिख सकते हैं, यानी इससे कैंसिल। x के प्लेस पे कितना? y³ के प्लेस पे कितना लिखा जा सकता है यहाँ पर? 125z³। तो y³ इज इक्वल टू 125 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा जेड बनाए, जेड टाइप में ना ये। तो यहाँ पर 125 किसका क्यूब है? 5 का। इसको 5z³ से क्यूब। y के प्लेस पे कितना? अब आप लोग बिल्कुल मास्टर हो गए कंपेयर करने में ना। ये रिजल्ट आ गया। अब इसी में कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। x के प्लेस पे कितना? 3y है ना। इधर क्या लिखा था? हेंस हेनेस हेनेस है ना। हेंस हेंसर लिखे रहे ना, देख रहे हो हेनेस बोलने के चक्कर में तुम लोग जो भी ना कराओ। हेंस क्या? 27 यानी 27 किसका क्यूब है? 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 के प्लेस पे 3y प्लस y के प्लेस पे 5z। फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में 3y होल स्क्वायर माइनस xy के प्लेस पे 3y इंटू 5z और प्लस y के प्लेस पे कितना है? 5z होल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर 3y का होल क्यूब, तो आपको पता है 27y³ है जो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। 3y प्लस 5z इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर होगा 9y², 3 5 जब 15yz
प्लस 5z का होल स्क्वायर 125z। यही हमारा रिक्वायर रिजल्ट। अगर आप लोग को पहला आ गया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग दूसरा अपने मन से कर लेगा। हालांकि हम तो बताएंगे, समझ में आया नहीं आया? अब इसका दूसरा पार्ट इधर देखिए। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है 64m³ माइनस 343n³। इसको यहां पर माइनस है, यानी x³ माइनस y³ ऑन कंपेयरिंग दिख रहा है ना आप लोगों को? आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट साथ में करिएगा। ये क्या होता है? x माइनस माइन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइन प्लस का वाई। देखो याद करने का भी ये तरीका बहुत आसान है। इसमें प्लस है, पहले ब्रैकेट में प्लस, सब कुछ प्लस एक्स वाई वाला माइनस, बस इसमें 2xy नहीं होना चाहिए, वाई एक्स वाई होना चाहिए। इसमें पहला ब्रैकेट माइनस, दूसरा ब्रैकेट सब प्लस। इसमें पहला ब्रैकेट प्लस, दूसरे ब्रैकेट में एक्स वाई इक्वल माइनस, बस बीच वाला माइनस बाकी। इसमें पहला माइनस सब। याद करने का बेसिक तरीका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप लोग याद करें इक्वल, उसमें 2x ना करके एक्स वाई कर दीजिए। यहाँ पर x³ इज इक्वल टू 64m³। लिख सकते हैं x³ इज इक्वल टू 64 किसका क्यूब? 4 का 4 हो गया। y के प्लेस पे कंपेयर करेंगे, y³ इज इक्वल टू 343n³। यहाँ पर y के प्लेस पे कितना आ जाएगा बताइए? 343 हमारा 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 7 का। यहाँ पर 7n, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आ जाएगा, कैसे आ जाएगा आप लोग को पता है? इससे हम लोग कॉपी और पेस्ट कर देंगे। हेंस क्या हो जाएगा? x के प्लेस पे यहाँ पर है, यहाँ पर रिजल्ट कितना है? 4m³ माइनस 7n³ इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में 4m माइनस 7n इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 4m होल स्क्वायर प्लस xy मीन्स 4m इंटू 7n प्लस y स्क्वायर मीन्स 7n होल स्क्वायर। चलिए 4m का प्लेस कितना? 64m³ है ना। फिर माइनस 7 343n³ इज इक्वल टू 4m माइनस 7n in first bracket, in second bracket 4m means 16m square plus 4 7 जा 28mn plus 49n square। किसी भी प्रकार की समस्या मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होनी चाहिए। यही आपका रिजल्ट है। आप लोग इसको यहाँ पर वेरीफाई भी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई पूरा करके लाएंगे, ऐसे 9 किया तो यही रिजल्ट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बस आप लोग को दो ही फार्मूले हैं, प्लस और एक माइनस। प्लस और माइनस में एक में माइनस होगा तो माइनस वाला, प्लस वाला होगा तो प्लस। बस इतना करना। हो सकता है कभी कभी ये वाला फॉर्म दे देता है, ये वाला, और ये करना होता तो वो तो आप लोग को फार्मूले में पता है। क्लियर है? समझ में आया? तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, अब आपकी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट होता है इस पार्ट में। इस पार्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट वो अपलोड होगा, वो 11 से लेकर जो 15 नंबर तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए एक और पार्ट बचा हुआ है ना। उस पार्ट में आप लोगों को हम लोग पढ़ाकर पूरी तरीके से एक्सरसाइज 2 यानी एक्सरसाइज 2.4 और चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दर्द, पीड़ा
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको क्वेश्चन लगाने समझने दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए कमेंट के रास्ते हमेशा खुले हुए, ठीक है। और भी जो कोई समस्या हो तब भी आप बताएं कि कोई कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, आपको दिख नहीं रहा, कम दिख रहा है, या मान लीजिए छोटा हम लोग लिख रहे हैं, जो भी है, जो भी समस्या वीडियो से रिलेटेड आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं, है ना। और हमारे वीडियो को इसी प्रकार से आप लोग शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, करते भी रहिए, है ना। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए, जो भी समस्याएं हैं उसका निदान आपको मिलेगा कमेंट के माध्यम से। और हमारे चैनल को इसी प्रकार से प्यार देते रहिए, है ना। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, लाइक सब्सक्राइब पक्का। अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तब तक के लिए जय।